तेजस गुटका के साथ भी। तेजस, इन 2-3 मैटर्स को पहले बारी बारी से ब्रेक डाउन करते हैं। पहले क्योंकि बजाज ऑटो के नंबर्स आए, मैं बजाज ऑटो पर रिएक्शन नहीं लूंगा, बट मैं जानना चाहूंगा कि ऑटोमोबाइल स्टॉक्स 8 महीने से स्टॉक्स चल रहे हैं धीरे धीरे, रेगुलर प्राइस हाइक्स भी हुई हैं और अब डिमांड भी वापस आती हुई नजर आ रही है। इस समय वैल्यूएशन मल्टीपल टू व्हीलर स्टॉक्स का आपको कैसा नजर आता है? जी, नमस्कार। आई थिंक ये अक्रॉस द सेक्टर्स आपको शायद दिखेगा कि जो जो इन्फ्लेशन का एक थोड़ा-सा जो कंसर्न था, उसके चलते काफ़ी कंपनियों ने प्राइस हाइक लिए थे ना, अभी आप देख रहे हैं कि इंक्रीमेंटली जो इन्फ्लेशन है, वो थोड़ा-सा कूल होने लगा है। नॉर्मली जो कंज्यूमर कंपनीज़ होती हैं, उनमें प्राइस हाइक होता है, वो जो कॉस्ट नीचे आते हैं, उनका पास थ्रू कम होता है, तो आपको मार्जिन एक्सपेंशन दिखता है। आई थिंक हमने काफ़ी सारी कंज्यूमर कंपनीज़ में ये देखा कि जितना मार्केट जितना डर रहा था, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं है इस इन्फ्लेशन का। तो आई थिंक हमने थोड़े पॉजिटिव रिएक्शंस देखे हैं स्टॉक्स में गोइंग इनटू द रिजल्ट सीजन, जैसा कि आप बता रहे थे। आई थिंक टू व्हीलर कंपनीज़ की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई थिंक ये एक सेगमेंट है जहाँ पे थोड़ा-सा वॉल्यूम ग्रोथ पे एक स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मार्क रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज़ वॉल्यूम ग्रोथ आई नहीं है। दूसरा यहाँ पे जो ईवी का जो चैलेंज है, वो सबसे ईज़ी है ईवी कन्वर्जन होना इन इन टू व्हीलर्स कंपेयर्ड टू फोर व्हीलर्स और बाकी सारे सेगमेंट्स में। तो आई थिंक उसके चलते टू व्हीलर कंपनीज़ के जो मल्टीपल्स हैं, उन्हें हमने करेक्ट हुए देखा है। 10 साल पहले ये मल्टीपल्स काफ़ी वो ऊपर रहते थे, पर अब ये धीरे-धीरे मल्टीपल्स करेक्ट हुए हैं। एंड आई थिंक वो वैलिड रीज़न है, वैलिड कंसर्न्स हैं मार्केट में, जिसके कारण ये मल्टीपल्स थोड़े से यहाँ से करेक्ट हुए हैं। बिल्कुल। और व्हाट अबाउट ये आपका कंज्यूमर एंगल जो है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एशियन पेंट्स की, बहुत शानदार नंबर आए, स्टॉक थोड़ा चला हुआ है 10-12% गोइंग इनटू द नंबर्स। और अगर आपको याद होगा जो पीक इन्फ्लेशन या पीक मार्जिन इशू था, जब बहुत बड़ा हिट आया था इनके मार्जिन पे, उन्होंने गाइड किया था कि ये किचन सिंकिंग क्वार्टर है, यहाँ से मार्जिन इंप्रूव होते चले जाएंगे, हुए भी, और स्टॉक भी रिकवर होता हुआ चला गया। अगर इस स्पेस से भी आप बताएं कि आपका वैल्यूएशन आर्ग्यूमेंट कैसे देख रहे हैं आप इस समय? जी, आई थिंक अगर आप ओवरऑल कंज्यूमर सेगमेंट देखें और जो उनमें जो लीडिंग सेक्टर्स हैं, जैसे एफएमसीजी हो गया, पेंट्स हो गया, यहाँ पे अर्निंग्स रेजिलियंस जो है वो बहुत हाई होता है। जैसा कि आपने कहा कि कंपनीज भी गाइड करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद टेम्पररी हैं, एंड जैसा मैंने कहा कि इनमें नॉर्मली प्राइस पास ऑन बहुत ईजिली हो जाता है, और डाउनवर्ड प्रेशर जो प्राइस में होता है वो थोड़ा सा कंपनीज रिटेन भी कर लेते हैं, तो मार्जिन काफी इंप्रूव हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक हमने काफी 5-7 सालों से देखा है कि इन सेगमेंट्स में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, ग्रोथ भी अच्छी आई है। इसके चलते इस दोनों सेगमेंट पेंट्स और एफएमसीजी अगर आप देखें, तो वैल्यूएशन मल्टीपल्स जो है वो बहुत ही हाई है। शायद दोनों दोनों सेगमेंट के मल्टीपल्स बहुत सिमिलर हो गए हैं अभी। 10 साल पहले शायद ये मल्टीपल्स आधे हुआ करते थे, आज जहाँ है वहाँ वहाँ से तो बहुत ज्यादा मल्टीपल एक्सपेंशन हुआ है। तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक जो वैल्यू सीकिंग इन्वेस्टर है, उनके लिए ये सेगमेंट्स में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। यहाँ से बेस्ट केस आपका अर्निंग्स ग्रोथ रिटर्न ही बन सकता है, बिकॉज मल्टीपल ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड है। और रिस्क ये है कि अगर ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपका जो रिटर्न है वो अर्निंग्स ग्रोथ से भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन का हिट लेना पड़ेगा। सो आई थिंक हम थोड़ा सा कॉशियस है इस सेगमेंट में मल्टीपल वैल्यूएशन को लेके। आई थिंक ग्रोथ और मार्जिन पे हमें बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है इस सेगमेंट। राइट, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून तेजस, स्वागत है आपको। प्रियंका यार, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपको ये जो अभी 700-800 पॉइंट की रैली हमने करी है, और अब फिर से थोड़ा सा आपको प्रेशर बाजार पर दिख रहा है, विच इज़ लाइक अ प्रॉफिट बुकिंग, क्या ये एक रिस्क ऑन का इन्वायरमेंट आपको लग रहा था कुछ टाइम के लिए आया, या आपको लगता है कि बॉटम बेस के हम पास हैं एंड नाउ इट्स द टाइम टू बाय, और उसी एक लेग में, ये खरीदारी की लेग में ये शुरुआत थी जिसके चलते आपने बाजार को ऊपर देखा? जी, गुड आफ्टरनून प्रियंका। सो अगर आप देखें तो आई थिंक 2-3 चीज़ें हुई हैं। आई थिंक एक तो ये जो कमोडिटी में थोड़ा-सा कूल ऑफ हुआ है, उसके कारण आप देखिए बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़ी-सी करेक्ट हुई थी। आई थिंक वो जो गिरते हुए बॉन्ड यील्ड्स हैं, उन्होंने इक्विटी मल्टीपल्स को थोड़ा-सा एक्सपैंड होने का रूम दिया था। तो उसके चलते आई थिंक थोड़ा-सा मार्केट में एक रिलीफ रैली आई है मार्केट में। आई थिंक जो जो अर्निंग सीज़न भी अब तक चल रही है, आई थिंक अगर हम जैसा आप लोग कह रहे थे आईटी सेक्टर को छोड़ दें, तो बाकी सेक्टर्स में इतना सारा प्रेशर अर्निंग्स पे नहीं दिखा है सो फार। तो आई थिंक उसके चलते भी मार्केट ने थोड़ी-सी राहत ली है कि ये इन्फ्लेशन वाला जो इश्यू है, वो शायद अब धीरे-धीरे ट्रांजिएंट हो रहा है, ये इतना बड़ा इश्यू लग नहीं रहा है। तो इसके चलते आई थिंक थोड़ी-सी रिलीफ रैली आई है। पर अगर हम फंडामेंटली बात करें, तो मार्केट का जो एक लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन इंडिकेटर होता है, जो मार्केट कैप टू जीडीपी होता है हर कंट्री का। आई थिंक इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी इस समय 100 के आस-पास है।
जब भी हमने इस लेवल पे देखा है, तो आई थिंक फ्यूचर रिटर्न्स वहाँ से थोड़े से कम हुए हैं, मोस्टली सिंगल डिजिट पॉजिटिव टू सिंगल डिजिट नेगेटिव की रेंज रही है। तो आई थिंक वो हमारा पर्सपेक्टिव है कि शायद ये साल जो है आपके बिग रिटर्न ईयर नहीं बनेगा। आपको शायद मार्केट साइडवेज रहेगा। उस साइडवेज मूवमेंट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी होगी, करेक्शंस आएँगे, रैलीज आएँगी, बट पॉइंट टू पॉइंट शायद रिटर्न्स बहुत ज़्यादा इस साल ना बने। ठीक है तेजस, अगले 6 महीने आप मार्केट के कैसे रह सकते हैं? ये जो पिछले 6 महीने जैसे हमने देखा कि मार्केट के अंदर भले वैसे ज़रा उतार चढ़ाव नहीं रहा हो, लेकिन हाँ एक पूरा सेगमेंट था कमोडिटीज़ का जो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हुआ। अगले 6 महीने किसका दबदबा रहेगा मार्केट में? अगले 6 महीने मेरे हिसाब से आई थिंक जो प्रेशर आज हम करेंसीज पे देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स की बातें चल रही हैं और जो लिक्विडिटी टाइटनिंग की बातें चल रही है, आई थिंक उस पे इन्वेस्टर्स को अगले 6 महीने ध्यान रखना चाहिए। उसका कारण ये है कि अभी 2 बातें चल रही हैं ग्लोबली, कि एक कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक होंगे अग्रेसिवली, बिकॉज़ वहाँ पे अभी भी रियल रेट्स नेगेटिव हैं। दूसरा कि वहाँ पे रिसेशन की चर्चाएँ हो रही हैं। अगर रिसेशन आ जाता है बहुत जल्दी, तो शायद बहुत ज़्यादा रेट हाइक्स ना आए। इनफैक्ट अगर ग्लोबल मार्केट्स में रिसेशन आता है, तो उसके चलते कमोडिटीज़ में शायद आपको और कूल ऑफ दिखें, जिसके कारण इन्फ्लेशन और नीचे आएगा। तो आई थिंक वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल हो सकता है ग्रोथ इन्फ्लेशन का, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रेट्स ना बढ़ें। जो जो इंडिया जैसी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज़ हमारे करेंसी पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल लिक्विडिटी पे उसका कम इम्पैक्ट होगा, तो उससे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट बना रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर ये ग्लोबल रिसेशन बहुत लंबा चलता है, तो डिस्पाइट लिक्विडिटी बीइंग इन द सिस्टम, आई थिंक थोड़ा-सा एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हो जाएगा, तो उसमें भी इमर्जिंग मार्केट्स को काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हमने देखा है ऑलरेडी, एफआई का काफ़ी आउटफ्लो देखा है हमारे मार्केट में। तो दोनों तरफ मार्केट फिलहाल जा सकता है, पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी हैं। तो इसके कारण हमें लगता है कि ये 6 महीने थोड़ा-सा ये ग्लोबल डेवलपमेंट्स, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं, उनमें जो ग्रोथ इन्फ्लेशन या ग्रोथ इंटरेस्ट रेट्स का जो एक बैलेंस है, उस पे थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। तेजस, मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने बात करी है ग्रोथ वाली। आज सुबह जब हम सुबह उठे और हम सभी शायद ग्लोबल क्यूज पढ़ते हैं, क्या बातें आ रही हैं यूएस से, तो वॉलमार्ट की गाइडेंस को देख के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। अरे भाई, वॉलमार्ट ने आके अपनी प्रॉफिट गाइडेंस जो काटा, अमेजॉन भी गिर गया उसी के साथ। और क्यों ना हो, अगर यूएस स्लो डाउन करेगा, ये यूएस के रिप्रेजेंटेटिव हैं सबसे बड़े रिटेलर्स, तो ये भी स्लो करेंगे। लेकिन देखिए यूके में क्या हुआ। अभी 2 घंटे पहले यूनिलीवर ने आके अपनी गाइडेंस बढ़ा दी। तो ये अगर हम सोच के, तो मामला मिक्स्ड है, ये वन साइडेड टिल्टेड भी नहीं है। अगर बाजार जो है इन्फ्लेशन की इशू को अब डाइजेस्ट करके आगे बढ़ रहा है और ग्रोथ के मैटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये दोनों ही आपको कोट प्लेट्स। यूनिलीवर के सीईओ ने गाइडेंस बढ़ाई है 2 घंटे पहले, और उसके बाद आप अपना रिएक्शन दें। ये देखिए, एकदम बुल वर्सेस बेयर आर्ग्यूमेंट हो गया है। यूनिलीवर ने कहा कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में उन्हें इन्फ्लेशन गिरता हुआ दिखता है। यहाँ से उनके प्राइस हाइक्स जो है एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और प्राइस हाइक्स के बावजूद उनकी ग्रोथ, जब उन्होंने 4.5 से 6.5% का गाइडेंस दिया था, एक्चुअली 8% की ग्रोथ आई है, जिसके बल पे उन्हें ऐसा लगता है कि आगे आने वाली ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। वहीं वॉलमार्ट ने कहा कि साहब एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं प्राइस हाइक्स, आगे आने वाले आमदनी में दिक्कत हो सकती है। आप किस तरफ टिल्ट करेंगे एक्चुअली, तेजस? तो अजय जी, अगर आप देखें, आई थिंक एक तो दो अलग सेक्टर्स हैं, दो अलग सेगमेंट्स हैं। हमने टिपिकली देखा है, हम एफएमसीजीज को डिफेंसिव इसीलिए कहते हैं कि इनमें जो ग्रोथ चैलेंजेस हैं वो शायद कम होती हैं, प्राइसिंग पावर हाई होता है, एंड अगर आप प्राइस पास ऑन कर लेते हैं और थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ आ गया, तो आपकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो काफी अच्छी तरह ग्रो करती है, जो शायद आज हम एफएमसीजी में देख रहे हैं। उसके सामने अगर हम रिटेल में बात करें, तो आई थिंक यहाँ पे एक पिक्यूलर सिचुएशन थी कि लास्ट ईयर जो आपके एक तरफ पे आपकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी, बिकॉज लोग घर पे थे, उन्हें चेक्स मिले थे, तो लोगों ने अपने घरों पे काफी खर्चा किया था, तो रिटेलर्स पे काफी डिमांड थी। ऑन दी अदर हैंड सप्लाई बहुत टाइट थी, बिकॉज ये शिपिंग कंटेनर्स की इश्यूज चल रही थी, सप्लाई डिमांड मिसमैच चल रहे थे, तो उसके कारण इनकी जो इन्वेंट्री सिचुएशन थी वो काफी खराब थी। यहाँ पे बहुत ऑर्डरिंग हुई थी। अब सिचुएशन थोड़ी सी रिवर्स हो रही है, जैसे यूएस इकोनॉमी खुल रही है, लोग बैक टू वर्क जा रहे हैं, डिमांड थोड़ी सी स्लो हो रही है, उसके सामने इनकी इन्वेंट्री जो है वेयर हाउसेस पे, वो पिछले 3-4 महीनों से हम देख रहे हैं कि काफी हाई लेवल पे चल रही थी। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि ये इस सेगमेंट से आपको थोड़ा प्रेशर दिखेगा। अब क्या ये प्रेशर परकोलेट होता है पूरी इकोनॉमी पे एंड धीरे धीरे सारे सेक्टर्स पे, या ये सिर्फ एक रिटेल
इन्वेंट्री करेक्शन फेज है, आई थिंक ये देखने वाली बात होगी। एंड इसीलिए मैंने कहा कि आई थिंक नेक्स्ट 3-6 महीने थोड़ा ग्लोबल इकोनॉमीज पे ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज वहां पे जो डेटा पॉइंट्स हैं अभी भी काफी मिक्स्ड हैं। तो वो कैसे पैन आउट करते हैं, आई थिंक उससे लार्जली एक ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट का पता चलेगा, एंड उससे हमारी रैली भी डिपेंड उस पर करती है काफी हद तक। तो उससे हमारे मार्केट्स पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ग्लोबल सेक्टर के बारे में पूछ लेता हूं, जो डिम्पी ने भी जिसके ऊपर टच अपॉन किया वो था आईटी, क्योंकि लार्ज कैप आईटी की ग्रोथ, भले ही वो मैनेजमेंट कुछ भी कहे, लेकिन हमारा काम है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करना, और लार्ज कैप आईटी की ग्रोथ चैलेंजिंग हो रही है, मार्जिन अंडर प्रेशर है। हो सकता है कि उनके अनुसार आगे आने वाले क्वार्टर्स में ठीक हो जाए, जबकि मिड कैप आईटी आपका परसिस्टेंट, माइंडट्री, एलटीटीएस, ये वैरायटी, इसमें ग्रोथ भी इशू नहीं है, मार्जिन भी उतना इशू नहीं है लार्ज कैप के प्रति, और दोनों ग्लोबल हैं। आप किसकी तरफ टिल्ट करेंगे अपने पोर्टफोलियोज में ज्यादा? सो आई थिंक ओवरऑल अगर सेक्टर की बात करें जाए तो हम थोड़े से अंडरवेट हैं फिलहाल आईटी पे, बिकॉज हमें लग रहा था कि जो वैल्यूएशन है इनमें वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से भी ऊपर चला गया था, तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ऊपर था। धीरे धीरे अब ग्रोथ नॉर्मलाइज हो रही है, मार्जिन पे हमें प्रेशर दिख रहा है, और वैल्यूएशन अब करेक्ट हो रहा है। अभी भी पूरी तरह हम प्री कोविड मल्टीपल्स पे अभी भी नहीं गए हैं, हम अभी भी एवरेज के ऊपर ही मल्टीपल्स पे हैं आईटी में। तो इसीलिए ओवरऑल सेक्टर पे थोड़ा सा हमारा अंडरवेट स्टांस है फंड में। उसके अंदर जब ये वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है और जब ये ग्लोबल ग्रोथ के स्लो डाउन फियर्स हैं, तो आई थिंक हमेशा थोड़ा लार्ज कैप की तरफ टिल्ट करना बेटर होता है, बिकॉज इनमें कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब दी शॉक्स थोड़ी सी बेटर होती है इनकी साइज के कारण। तो इसलिए थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ हमारा टिल्ट ज्यादा है। मिड कैप का जो प्रीमियम था लार्ज कैप पे वो कम हुआ है, बट अभी भी मिड कैप्स लार्ज कैप से एक्सपेंसिव हैं। तो आई थिंक हमें लगता है कि उस सेगमेंट से हम थोड़ा कुछ समय के लिए दूर रहेंगे जब तक कि वैल्यूएशन करेक्ट नहीं हो जाते। तेजस, आपको कौन से और दूसरे थीम्स पसंद आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में? कौन से सेक्टर आपको ज्यादा पसंद आते हैं? जी, एज़ अ थीम हमें हमें लगता है कि इंडिया में एक साइक्लिकल रिकवरी चल रही है, तो हमें जो साइक्लिकल सेक्टर्स हैं कंट्री के, वो सारे पसंद आते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा जो इंडेक्स में अगर आप वेट देखें तो वो है बैंक्स। बैंकिंग हमें काफ़ी अच्छा लगता है, बैंक्स पे हम सिग्निफिकेंटली ओवरवेट हैं। आई थिंक बैंक्स में जो पिछले 7-8 साल के इश्यूज़ थे कि ग्रोथ स्लो थी, एसेट क्वालिटी में बहुत कंसर्न थे और मार्जिन्स पे भी थोड़ा-सा प्रेशर था। तीनों चीज़ें एक साथ रिवर्स हो रही है। अब यहाँ से हमने देखा कि ग्रोथ वापस आ गई है, मार्जिन्स थोड़े से एक्सपैंड हुए हैं या स्टेडी रहे हैं। नॉर्मली राइजिंग रेट्स में मार्जिन्स एक्सपैंड होते हैं, और एसेट क्वालिटी का जो सारा पेन था वो बैंक्स ने ले लिया है। अब इंक्रीमेंटल अगर आप इस क्वार्टर में रिजल्ट देखें तो एक्चुअली इंक्रीमेंटल स्लिपेजेस क्लोज टू जीरो थे मोस्ट लार्ज बैंक्स के। और इसके बावजूद, इन सारे पॉजिटिव के बावजूद, वैल्यूएशंस अभी भी बहुत रीजनेबल हैं। शायद एक ही से ऐसा सेक्टर है जो आपको 10 ईयर एवरेज मल्टीपल्स पे अभी भी मिल रहा है। तो इसीलिए हमें सबसे ज्यादा बैंकिंग पसंद है फिलहाल। बैंकिंग के अलावा जो बाकी साइक्लिकल सेक्टर्स हैं जैसे ऑटो हैं, रियल एस्टेट हो गए, थोड़े से कैप गुड्स हो गए, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, ये सारे सेक्टर्स भी हमें अच्छे लगते हैं। नॉर्मली इन सब सेक्टर्स में हमारा अच्छा खासा एलोकेशन है। आई थिंक ऑटोज में हमने देखा कि पिछले कुछ कुछ हफ्तों में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रैली आई है ऑटो में, तो वहां पे हमने थोड़ा सा हमारा ओवरवेट कम किया है बिकॉज वैल्यूएशन बढ़ गए हैं। बट अभी भी हमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव से हम इन सेगमेंट्स पे काफी पॉजिटिव है। ठीक है तेजस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।